पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कोई अनपढ़ गवारों की पार्टी तो है नहीं, ना अंगूठा छापों की पार्टी है, ना मंदिर में घंटा बजाने वालों की पार्टी है। मंदिर से क्या होगा ये बताओ, मंदिर से क्या होगा? मंदिर से क्या नौकरी मिल जाएंगी, पेट भर जाएगा? मंदिर तुम बना रहे हो, एक एक तुमने पुजारी बैठा दिया है, दे दो उसी में भी आरक्षण। जैसी औरत तो सुबह रामचरितमानस पढ़ती है घरों। हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारे घर में कोई रामचरितमानस नहीं है, हमारे घर में संविधान है, वो जा नहीं रही है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अब तो नवरात्रि करेंगे। हम कोई नवरात्रि नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे। हम कोई दुर्गा पूजा नहीं करेंगे। हमने तो शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना और ये करना, हमने तो उसका भी खूब विरोध किया। शंकर जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती थी पहले औरतें। उनका सपना, पहले तो आपको धन्यवाद बोलेंगे, आप मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद कि आप लोग है ना हम लोगों को दिखाते हैं, दूर दूर तक हमारी आवाज़ जाती है, बहुजन लोग सुनते हैं। तो हाँ, ये जो आज का परिनिर्वाण दिवस है काशीराम साहब का, उन्होंने लोगों के पास घर घर जाके लोगों को जोड़ने का काम करा था। लेकिन आज ये लोग है ना सब बिखरे हुए पड़े हैं और सारे मतलब कि बिखरे हुए पड़े हैं। ये काशीराम जी ने साइकिल से जो है प्रचार प्रसार किया था बीएसपी का बहुजनों के लिए, ये कहीं अब नजर नहीं आते बीएसपी कार्यकर्ता इस तरह से। अब आएगा नजर, निकल रहे हैं सारे लोग, कर रहे हैं काम। अभी कल परसों ही मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी हमारे वहाँ साहिबाबाद में, कर रहे हैं काम, सब निकल रहे हैं अपने अपने काम को छोड़ के बीएसपी के लिए निकल रहे हैं, कर रहे हैं काम। लेकिन 2012 के बाद में लगातार बीएसपी हारती चली जा रही है। वो तो हार रही है भैया, इसलिए कि ये छोटी छोटी कास्ट के लोग हैं, सारे हिंदू बन के मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, बीएसपी के साथ बीजेपी के साथ लगे पड़े हैं और कहते हैं कि अगर हिंदू नहीं, अगर मुसलमान आ गए तो हम हिंदुओं का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, इसीलिए लोग बिखर जाते हैं। छोटे छोटे लोग हैं जो वो हिंदू बन के आगे आगे भाग रहे हैं कि हम हिंदू। जब पिटाई होती है तो ये फिर पीछे आ जाते हैं कि हम तो भाई छोटी कास्ट से इसलिए पिट गए, तो इसलिए बिखर रहे हैं लोग। लोग कहते हैं कि बहन जी कोठी से नहीं निकल रही हैं। बहन जी निकल नहीं रही हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं। बहन जी कहाँ कहाँ जाएंगे अकेली, उनके जो कार्यकर्ता है वो तो निकल रहे हैं, वो तो कार्यकर्ता तो काम कर रहे हैं उनके। बहन जी राहुल गांधी धान लगा रहे हैं, वो ट्रक में चल रहे हैं, कुली बन रहे हैं, लकड़ी छील रहे हैं, लेकिन बहन जी उस तरह से जो है नजर नहीं आ रही है कहीं फील्ड। बहन जी को तो सब कुछ पहले से पता है, राहुल गांधी को तो अब जाके पता चल रहा है ना। बहन जी को तो सब कुछ पता है, बहन जी तो इसी यहाँ की है और बहन जी को सब कुछ मालूम है। बहन जी ने जमीन लेवल से काम किया है, हम लोग खुद 25-25, 30 साल से हम बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं। युवराज है राहुल गांधी हैं, युवराज हैं, वो सड़क पर आ गए हैं। वो सड़क पर आ गए, उनका अब दिख रहा है ना, उनकी नई डावाडोल है, उनकी नई डावाडोल है, इसलिए सड़क पे आ गए। पहले तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन सा गेहूं का खेत है और कौन सा गन्ने का खेत है। वो तो पूछते थे ये गेहूं का खेत है कि गन्ने का खेत है, इसलिए लोग उन्हें पप्पू बोलते हैं। पहले तो पप्पू बनते थे ना, अब वो अपने आए, अब अपने असली रूप में आए, जो उनको करना चाहिए पहले से, बहुत पहले से करना चाहिए, वो अब वो करके कर रहे हैं। और बहन जी तो शुरू से कर रही हैं। बहन जी अब हमारे आकाश आनंद आ गए हैं, बाकी और कार्यकर्ता हैं वो सब आगे काम कर रहे हैं और कोई हमारी पार्टी बिखरी नहीं है। हमारी पार्टी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बस एक बीजेपी हमारे लिए वो थोड़ा सा टक्कर का बनी हुई है। बीजेपी ने जो हमारे मशीनों में मशीनी वो कर दिया है, ईवीएम, हाँ ईवीएम से, उसकी वजह से हमारी पार्टी रह जाती है। नहीं तो अगर वो असलियत पे आए तो वोटिंग वैसे ही कराएं। आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के बिके हुए हमारी जूती में, बीजेपी की आप, हम बीजेपी की बेटी हैं। नहीं, हम बीजेपी का हमारा कोई मतलब नहीं है बीजेपी से। हमारी एक बहुत पुरानी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। 17 साल हो गए हमारे माननीय काशीराम जी के लिए गए हुए। आज भी देख लिया, आज उनका देख के आपको लगता है कि हाँ इस तरह से बिकी हुई है। मैं तो माननीय काशीराम जी के साथ में भी काम किया है। मैं शैलीलाल दिल्ली मयूर विहार फेज 3 से 2000 में, सन 2000 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। मुझे पहली बार उन्होंने पार्टी से टिकट मिला था मुझे, और उस समय चुनाव लड़ी थी। और उस समय से कई विधायक होते थे बीएसपी के दिल्ली में, अब एक पार्षद भी नहीं है आपका दिल्ली में। पार्षद नहीं है तो क्या हम सारे कार्यकर्ता हैं। अगली बार 2024 में आप देख लीजिएगा। हमारे वोट बैंक क्यों घट रहा है? वोट बैंक हमारा नहीं घट रहा है, हमारी तो दिन प्रतिशत बढ़ रही सीटें हमारी। इन लोगों की चालाकी की वजह से बीजेपी जो वो कर रही है अपनी ईवीएम में, उन्होंने छेड़छाड़ की। हम तो कहते हैं तुम फिर से वैसे ही वोटिंग कराओ, वैसे ही बैलेट से वोट कराओ ना, फिर उसके बाद में असलियत सामने आएगी। उसके बाद असलियत सामने आएगी। योगी ने और मोदी ने क्या किया है, क्या किया है? हमारे सारे आरक्षण पे रोक लगा दी, सारी हमारी लोगों की नौकरियां छीन ली, हमारे शिक्षा के केंद्र सारे बंद कर रहे हैं, हमारे सारे बौद्ध विहार खत्म कर रहे हैं। क्यों? उनको डर लग रहा है ना, आगे आने वाली सरकार हमारी होगी। हमारे बौद्ध विहारों पे कब्जा कर रहे हैं, बौद्ध विहारों पे पेनाल्टी लगा रहे हैं। सेक्टर 11 में अभी उन्होंने एक बौद्ध विहार पे 4 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी है। 4 करोड़ का क्या मतलब है?
जो कि आप दूसरे जगह जो है मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, गुरुद्वारे बना रहे हो हैं, आप ये हमारे बौद्ध विहारों को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है ना सारे बौद्ध विहारों पे कब्जा करके उन्होंने लक्ष्मी, गणेश और ये सारी मूर्तियाँ बना के उनको कपड़े पहना के उन्होंने अपना भेष बदल दिया है उनका। अगर उनको अंदर इतना वो है तो वो असलियत दिखाएं, उनके कपड़े उतार के दिखाएं ना, पता लग जाएगा वो सारी बौद्ध की प्रतिमाएँ हैं। बौद्ध की प्रतिमाओं को उन्होंने ढक दिया, शंकर जी बना दिए कि रामचंद्र जी बना दिए। बीजेपी को ये डर है ना, इसलिए हमारे बौद्ध विहार खत्म कर रहे हैं, लेकिन और पर वो कर नहीं पाएंगे कुछ भी उसका। विदेश जाते हैं तो कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हैं मोदी जी। हाँ, तब कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ पे संसद में रामराज बैठा दिया उन्होंने, है क्यों नहीं? वो अगर वो असली उसमें है तो बौद्ध की प्रतिमा लगाते वहाँ पे। लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं वो काशीराम को कंधे पर लेकर चल रही हैं, आज सभी पार्टियां फोटो लेकर चल रही हैं। नहीं, वो तो कर रही हैं, वो तो मान्यवर काशीराम जी के हम उन्हीं कदमों पे चल रहे हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं। आज 17 साल के बाद में हम यहाँ पर खड़े हैं, तो एक हमारा जज्बा है उनके लिए। और हमें भी आरोप लगते हैं कि ये पत्थर लगा दिया है बहन जी ने अपनी सरकार में। तो हर कोई लगाता है। बहन जी ने कौन सा नया काम किया? बहन जी ने कौन सा वो काम करा? बहन जी कौन सा अपने लिए कर रही हैं या अपने परिवार के लिए कर रही हैं? कौन सा उन्होंने शादी की? कौन सा उनके बच्चे हैं? कौन सा उनका परिवार है? वो तो समाज के लिए कर रही हैं, देश के लिए कर रही हैं। भतीजे को ले आई है राजनीति में, बाकी भतीजे को राजनीति में ले आई है आकाश को, तो उससे क्या मतलब है भाई? उससे क्या मतलब है? भतीजे को ले आई भाई, कोई ना कोई तो आगे आएगा ही ना। हम सब आगे हैं, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम ही लोगों ने बोला है ना, हम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं आकाश आनंद के लिए लाने के लिए। नहीं तो कोई होता जन कब से उसी समय ले आता। अब 30-40 साल के बाद में वो आए हैं भाई, वो होनहार बालक है भाई, होनहार बच्चा है, यंग बच्चा है, तो वो आगे नहीं लाएंगे। EDC से डरती हैं बहन जी? नहीं, वो किसी से नहीं डरती हैं बहन जी, किसी से नहीं डरती हैं। बहन जी शेरनी है और शेरनी रहेंगी, और उन शेरनी का साथ देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा खड़े हैं। सत्ता में क्यों नहीं आ रही फिर से 2007 के 12? सत्ता में आज इसीलिए नहीं आ पा रही है ना, इन लोगों ने जो EVM में छेड़छाड़ कर रखी है। EVM हटाएं, वोट कराएं, बैलेट से वोट कराएं, फिर उसके बाद बहन जी अगर ना आए तो कहेंगे। दोनों गठबंधन बने उनमें भी ना गई, वो नहीं जाएंगी, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी। वो अकेली सक्षम है, अकेली इस लायक है, वो अपनी पार्टी बना सकती है। सभी पार्टियां मिलकर हराना चाहती हैं बीजेपी को, NDA को, लेकिन बहन जी अकेले कैसे हराएंगी? बहन जी अकेले हराएंगी? बहन जी क्यों नहीं हराएंगी? जब वो 3-4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बनेंगी? वो बनेंगी। कह रहे बीजेपी को जिताने के लिए अकेले चुनाव लड़ रही है वो। हाँ, अकेली लड़ेंगी, वो अकेली चुनाव लड़ेंगी। वो किसी पार्टी से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगी। वो हम लोग किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ये भी आरोप लगते हैं कि टिकट बेच देती हैं बहन जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी पार्टी टिकट बेचती है, पर बहन जी वो टिकट नहीं बेचती। जो कार्यकर्ता है, मैं खुद इलेक्शन लड़ी हूँ सन 2000 में, मेरे से एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया कभी भी उन्होंने कोई, और मेरे पूरा पार्टी ने सपोर्ट करा, मुझे पूरा हर तरह से सपोर्ट किया। पर कांग्रेस और बीजेपी की चाल की वजह से कुछ ना कुछ हमारे सिर्फ ट्वीट करती हैं बहन जी, कभी खुल करके फील्ड में नहीं आती, रैली नहीं कर रही हैं। आजकल सब लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के तो लगे हैं ना, उनके कार्यकर्ता लगे हैं। जरूरी थोड़ी है कि बहन जी सामने निकले। बहन जी योगी और मोदी के जैसे नहीं है, वो एक पार्टी के लिए उसकी उस में है। कोई प्रधानमंत्री कभी किसी से आपने देखा जो इलेक्शन में इस तरह कैंपेनिंग करता है? मोदी जी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। मोदी जी, अमित शाह भी, हाँ, वो तो रहेंगे, उन्हें डर है ना, उन्हें डर है, इसलिए वो रह रहे हैं। तो बहन जी क्यों नहीं करती है ऐसी राजनीति? बहन जी, हम तो अपने जमीनी लेवल की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कोई वो नहीं करते हैं। हम लोग जो है अपना पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस तरह से काम करते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, कभी लड़ाई झगड़ा और उससे वो नहीं करना है, हम अपना उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अभी उनके सांसद को गाली दी गई थी, दानिश अली को, संसद में। वो उन्होंने जो है कोई सड़क पर जो विरोध नहीं किया उसका करके उनको गाली दी, तो फिर कौन सड़क पे विरोध करे? क्यों करें? BSP वाले क्यों नहीं आए अपने सांसद के लिए? नहीं, सारे सांसद, सारे लोग खड़े हैं उनके साथ। उनके घर पे राहुल गांधी तो वो ऐसे ही है ना। आज ममता बहन जी के चले जाएंगे, कल राहुल गांधी के चले जाएंगे, परसों किसी और के चले जाएंगे। तो राहुल गांधी का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, रहेंगे वो पप्पू है, लेकिन पप्पू वो ही तो रहेगा। युवराज है कांग्रेस के युवराज, ऐसे होने से नाम से बंसानुगत है ना युवराज, बंसानुगत युवराज है। अच्छा मैम, जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी काट क्या है BSP के पास? वोट तो उसी को मिलेगा। मुझे उसका नाम नहीं पता। मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अयोध्या में मंदिर तो बना है, बन गया है, अयोध्या में मंदिर बना है, तो उसमें भी उन्हें बौद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं। उस मंदिर को उन्होंने खोदा था, जब बनाया था तो उसमें बौद्ध की प्रतिमाएं निकली, और उन्होंने छुपा दिया उस बात के लिए। उस बात के लिए उन्होंने छुपा दिया। राम मंदिर उन्होंने बनाया, जब हमारी सरकार आएगी हम भी अपना बौद्ध विहार वहाँ से फिर से बना लेंगे। 5-6 मंडल के लोग बुलाए गए थे आज यहाँ पर, वेस्ट उत्तर प्रदेश के। सारी कुर्सियां तो खाली, अखबार में कल ऐसी फोटो। नहीं, कहाँ कुर्सियाँ खाली? सब सुबह 8 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। कुर्सी खाली रही है। कुर्सी खाली, कोई यहाँ पे बैठे थोड़ी ना रहेंगे सारा दिन। आज वर्किंग डे है, आज वर्किंग डे है, सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में भी प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं।
तो एक जगह ही थोड़ी ना बैठ के रहेंगे जो सारे। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, सनातन की बात करती है, वो तो सनातन की बात करेगी, वो तो पीछे के लिए ले जा रही है ना हम लोगों के लिए। क्या हमारे बच्चों का भविष्य इससे उज्जवल है? हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है? वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए नौकरी नहीं मिल रही हैं। क्यों बच्चे आजकल ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं? अगर आप यात्राओं में जा रहे हैं, शोभा यात्राओं में, शोभा यात्रा में, हाँ वो ले जा रहे हैं, उनके लिए ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। पर तो नौकरी कहाँ मांग रहे हैं वो? कौन वो युवा नौकरी नहीं मांग, हमारे युवा तो नौकरी मांग रहे हैं ना, उनको दे दो तुम। उनको मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है बीजेपी सरकार ने। कोई मुसलमान नहीं डरता इनसे, कोई वो नहीं डरता, इन्हीं की हवा टाइट रहती है, बीजेपी वालों की हवा टाइट रहती है। हाँ, बीजेपी वालों का ही डर बना रहता है। हाँ, अभी अब तो आपको 33% आरक्षण मिल गया संसद में। हमें 50% आरक्षण चाहिए। महिलाओं का जो 50% लोग हैं, तो 50% आरक्षण दीजिए आप। हमें क्यों 33%? ऐसी महिलाओं को तो कोटे में कोटा मिल गया है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को नहीं मिला है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हमारी एक बार सरकार बनने दीजिए, अभी सबके लिए रिजर्वेशन मिलेगा और सब हमारी सरकार बनेगी इस बार, देखना। लेकिन आप जैसी महिलाएं तो बड़ी खुश हैं, संसद में जा रही हैं, सेल्फी ले रही मोदी जी के साथ। हम तो कोई सेल्फी नहीं लेते कभी भी, ना हमारी महिलाएं लेती हैं, ना हमारे बीएसपी के कोई लोग लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी के कोई लोग मोदी के साथ सेल्फी नहीं लेते। हमें क्या जरूरत पड़ी मोदी के साथ सेल्फी लेने की? हम अपनी बहन जी के साथ लेंगे, बाबा साहब के साथ सेल्फी लेते हैं हम तो, मान्यवर काशीराम जी के साथ लेते हैं। क्या हमारे वो नहीं है? हमारे उनके जैसे बराबर कोई हो तो ले। मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया देश की खातिर। कोई परिवार ना छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया काहे के लिए? 25 लोगों को लेके रह रहा है, काहे के लिए 25 लोगों के लिए लेके अपने उसमें रह रहा है? जाके देखो वहाँ पे 25 लोग, सब उनके परिवार वाले हैं। क्यों? उन्होंने जब सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों को बीवी को छोड़ दिया, फिर काहे के लिए अब यशोदा बहन करके नाम आ गया? अब किस लिए नाम आ गया उसका? अगर भाई परिवार छोड़ दे तुम पूरी तरह छोड़ दो। क्यों हम अपनी माँ के उसमें गए? हमारे मान्यवर काशीराम जी तो उनकी माँ की मृत्यु हुई तब भी नहीं गए वो जी, बताइए। ना कभी अपने घर गए। परिवार तो हमारी बहन जी ने छोड़ा था, जो आज 60 साल की हो गई, उन्होंने शादी नहीं करी, पूरा जीवन अपने समाज के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। रोडों पे निकल के उन्होंने जगह जगह अपना प्रचार करा था। बीएसपी का मान्यवर साहब कांशीराम के साथ निकल के उन्होंने प्रचार करा था। आज बहन जी बड़े मुकाम पे पहुंची हैं और हम सब मिलकर 2024 पीएम बन पाएंगी या सपना ही रहेगा? बन जाएंगी बहन जी, पीएम बनेंगी। अगली पूरी बार कोशिश है 2024 में पीएम बनाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पीएम बनेंगे। लेकिन आरोप लगते हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, वो सही से काम नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं काम, अब तो निकल रहे हैं। बहन जी ने अभी कल परसों भी बहुत बड़ा आदेश दिया, तुरंत सारे निकल गए काम करने के लिए, तो कर रहे हैं काम। कांशीराम जी ने साइकिल चलाई थी गाँव, ये कहाँ जाते हैं? इसी में लौटते हैं मजे से? नहीं जाते हैं, कौन आकाश लेता आनंद है भी लग इसी रहे में? हैं, आकाश आनंद भी रैलियाँ कर रहे हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं, निकल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सब जी अपना। मैम, ये कैसे सुधार कैसे होगा बीएसपी में? बीएसपी में पूरा सुधार चल रहा है। बीएसपी में क्या सुधार? बीएसपी तो हमारी पहले ही सुधराई है। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कोई अनपढ़ गवारों की पार्टी तो है नहीं, ना अंगूठा छापों की पार्टी है, ना मंदिर में घंटा बजाने वालों की पार्टी है। हम लोग तो बौद्ध विहार में। मंदिर से क्या दिक्कत है आपको? हैं? मंदिर से क्या दिक्कत? मंदिर से क्या होगा ये बताओ? मंदिर से क्या होगा? मंदिर से क्या नौकरी मिल जाएंगी, पेट भर जाएगा? मंदिर तुम बना रहे हो, एक एक तुमने पुजारी बैठा दिया है, दे दो उसी में भी आरक्षण, मंदिर में भी आरक्षण दे दो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। काबिल वेद कहाँ पढ़े हैं आपने? कौन से वेद पढ़ने हैं? किसमें? जिसमें औरत का सम्मान, वो उसका अपमान किया गया है, जिसको पैर की जूती समझा गया है, उस औरत के लिए क्या क्या गंदा। एक अभी हमारा एक चैनल आ रहा है साइंस जर्नी करके, उस पर देखो जरा कैसे वो भंडा फोड़ करके दिखा रहे हैं, सारी रामायण दिखा रहे हैं। आप जैसी औरत तो सुबह रामचरितमानस पढ़ती है घरों? हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारे घर में कोई रामचरितमानस नहीं है, हमारे घर में संविधान है। कथावाचक के यहाँ जाती हैं? हम बिल्कुल कथावाचक के यहाँ नहीं जाते हैं। उनके घर में क्या क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं वो। हमारी बहनें अभी सुधर गई हैं ना, वो जा नहीं रही हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अब तो नवरात्रि करेंगे? हम कोई नवरात्रि नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे? हम कोई दुर्गा पूजा नहीं करेंगे। हमने तो शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना और ये करना, हमने तो उसका भी खूब विरोध किया। शंकर जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाती थी पहले औरतें, हमारी सारी बहनें अब वहाँ से हट गई, जैसे जैसे उनको समझ आ रही। वैष्णो देवी जाती हैं बस में बैठ करके? कोई वैष्णो देवी नहीं जाते, हम लोग बौद्ध विहार में जाते हैं, हम लोग बौद्ध गया जाते हैं, हम लोग जितने बौद्ध तीर्थ स्थल हैं हम वहाँ जाते हैं। मैं अभी भूटान होके आई हूँ, भूटान में मैंने पूरा बौद्ध का पूरा देखा है, जहाँ पर जो है सरकार भी तीर्थ यात्रा करा रही है आजकल कोई मंदिरों के लिए। सरकार कराए उनकी करवाए, हम तो नहीं जा रहे ना उनके साथ में। सरकार को ये काम है क्या? है सरकार को ये काम है? सरकार का अगर यही काम होता, अगर उसका ढंग का काम करता तो अपने देश प्रगति पे ना ले जाते। क्यों हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे? सरकार कोई स्कूल बनाए, कोई कॉलेज बनाए, राम मंदिर बनाया, अरे भाई तुम कम से कम एक हॉस्पिटल बना दो। अयोध्या मंदिर के पीछे झगड़ा कर रहे थे, उस पर एक हॉस्पिटल बना दो, एक मेडिकल कॉलेज बना दो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, जिससे कि बच्चों के लिए पढ़ लिख के आगे ने अपनी सरकार में हॉस्पिटल बनाए,
यूनिवर्सिटी बनाई, कई कॉलेज बनाए और बहुत अच्छे धरोहर इकट्ठी करी, लेकिन कहीं जिक्र नहीं होता उसका। हाँ, क्योंकि ये सरकार ऐसी है ना, जो घंटा बजाने वाली सरकार है, तो वो और क्या करेगी? वो तो यही करेगी ना, बेरोजगारी वाली बात काम करेगी। दलित प्रेरणा केंद्र की बिजली काट दी गई थी जहाँ खड़ी हुई है। हाँ, यहाँ की बिजली काट दी, क्योंकि ये जब से ये आए थे, अपना अखिलेश से आए थे, इन्होंने बिजली काट दी। हमारी सरकार आएगी फिर हम शादी करवाएंगे। हाँ, हम फिर अपनी हमारी सरकार आएगी, हम फिर बिजली के हमारा चमाचम हो जाएगा, चमन हो जाएगी ये जगह हमारी। जब तक नहीं हो रही, हम लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत से लगे पड़े हैं हम। ठीक है, अगली बार हमारी सरकार आएगी और हमारी बहन जी कोई किसी से पैसा नहीं लेती, कोई कुछ नहीं लेती। वो देखती है कार्यकर्ता कैसा है, मजबूत कार्यकर्ता है, कार्य करने वाला है, धोखेबाज तो नहीं है। कहते हैं दौलत की बेटी है बहन जी। कोई दौलत की बेटी नहीं है। वो दौलत की बेटी होती तो वो दौलत में ही बैठी होती। तो देवी बता देता वो विदेशों में घूम रही होती अगर वो दौलत की बेटी होती तो। मोदी के जैसे नहीं, योगी के जैसे नहीं 20-20 लोगों को लेके अपना विदेशों में जा रहे हैं, और वो उनका कोई वहाँ पे वो नारा नहीं लगा रहा। वो अपने लोगों को ले जाते हैं, अपने लोगों के वही लोग उनके हु हा करते हैं, अमेरिका में और दूसरे चीन में, जापान में, रूस में। G20 कराया मोदी, G20 कराया उसने। हाँ, देख लो ना क्या हाल हुआ था G20 का। बढ़िया का धमक हो गई ना दुनिया में इंडिया की। क्या धमक हो गई? वहाँ के लोगों ने सारा उसका विरोध करा ना हर चीज पे, पर उसको शर्म नहीं है ना। पूरा दुनिया इकट्ठी कर दी मोदी ने। दुनिया इकट्ठी कर दी, सारे पोस्टर लगाए, अपने ही नाम के पोस्टर लगाए। G20 कराए तो सारे के पोस्टर लगाता ना, सारे के पोस्टर लगाते वो। अरे चंद्रमा पे मशीन भेज दी मोदी जी ने। चंद्रमा पे चंद्रयान भेज दिया। चंद्रयान उसने भेज दिया। अरे उसके तो बाप में भी दम ना थी, चंद्रयान पे मशीन भेज देता वो। वो तो मंदिर में घंटा बजवाने वाला है, वो कोई ना मशीन भेजने वाले। कह रहे हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। काय के लिए? अमेरिका से, चीन से, रूस से क्यों संबंध बनाए? हिंदू राष्ट्र घोषित कर ले, काय के लिए? फिर वहाँ पे वो जाके वो अपना दिखा रहे हैं। फिर क्यों कहते हैं बौद्ध की धरती से आए? कहते ना हिंदू राष्ट्र की धरती से आए हैं। बोले ना बौद्ध की धरती से क्यों कहते हो वहाँ पे? फिर हिंदू राष्ट्र की धरती से कहो ना कि हम हिंदू हैं। अगर तुम वहाँ पे असली वो हो, असली हिंदू संतान हो, तो वहाँ पे कहो हम हिंदू हैं। अमेरिका में जाके क्यों कहते हो कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं?